नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अगर बात किया जाए, लगातार अभी अखिलेश यादव ने जो है 2027 को देखते हुए तैयारी अपनी शुरू कर दी है। इस वक्त हम लोग अयोध्या जिले में हैं, अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा में। अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये सीट पर जो तैयारियां अभी से क्यों तेज हो गई वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लड़ाई रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, काफ़ी टक्कर की लड़ाई रही है। 4-5 हज़ार का अंतर था। अमित सिंह चौहान जो है बीजेपी से यहाँ पर जीते और विधायक बने। बात की जाए समाजवादी पार्टी से तो फिरोज खान गब्बर जो है यहाँ पर चुनाव हार गए थे, लेकिन अंतर जो था वो 4-5 हज़ार का है। अखिलेश यादव उन सीट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर जो लड़ाई है वो कांटे की रही थी, क्योंकि वो सीट को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी समझ रही है कि आसानी से उसको जीता भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं फिरोज खान गब्बर को देने के बाद से चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी हारती रही। तो इस बार ये भी चर्चा चल रही है कि फिरोज खान गब्बर की जगह किसी और को टिकट दिया जा सकता है, किसी नए प्रत्याशी पे दांव खेला जा सकता है। यहाँ पर आनंद सेन यादव की भी चर्चा है, समाजवादी पार्टी से अनूप सिंह की भी चर्चा है, राजा मान सिंह की चर्चा है, और एक और बड़ा नाम अगर बात की जाए जो गोसाईगंज विधानसभा से विधायक भी रहे, बीकापुर से बबलू सिंह रहे थे, बसपा में विधायक रहे थे। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा कि उनका भी चर्चा ये चल रही है कि वो समाजवादी पार्टी से भी लड़ सकते हैं, बीजेपी से, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी में है नहीं। लेकिन चर्चा जो है बबलू सिंह की भी यहाँ पर तेज है। अब हम मौके पे मौजूद है बीकापुर विधानसभा में। ये काशीराम मिष्ठान भंडार है और काफ़ी प्रसिद्ध दुकान यहाँ की है। तो अभी हम चलेंगे, यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे। उसके बारे में आपको बता देते हैं कि बीजेपी से भी कहीं ना कहीं जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी को बदल सकती है। यानी कि जो मौजूदा विधायक है अमित सिंह चौहान है, ज़्यादा अंतर से चुनाव जीते नहीं थे, और ये चर्चा तमाम अयोध्या के जो बड़े चैनल हैं उन पे चल रही है। इसके अलावा जनता में भी ये कहीं ना कहीं चर्चा रही है, हम लोग लगातार दिखाते रहे। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसके हिसाब से जैसे लोकसभा चुनाव में लल्लू सिंह को लगातार टिकट दिए जाने से कहीं ना कहीं जनता में जो नाराजगी थी उस वजह से बीजेपी को हार देखना पड़ा था। इसलिए बीजेपी ने जो है अभी से कमर कस ली है। तो तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, दादाजी से भी बात कर लेते हैं और समझते हैं जनता जो है यहाँ की वो क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। भैया थोड़ा सा इधर हो जाए तो ये बैठ जाते हैं। क्या नाम है भैया? अंकुर सिंह। अंकुर सिंह। बीकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो अमित सिंह चौहान यहाँ ठीक है कि फिरोज खान गब्बर? फिरोज खान गब्बर की अपेक्षा अमित सिंह ही ठीक। अमित सिंह ठीक है। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है कि अमित सिंह की जगह किसी नए को मौका दिया जा सकता है इस बार बीकापुर विधानसभा से, बीजेपी से। बीजेपी भी मौका देगी, सपा भी मौका देगी। यहाँ यानी दोनों जो चर्चा चल रही है कि दोनों से प्रत्याशी चेंज हो सकता है। दोनों चेंज होंगे। हाँ, क्योंकि अंतर था नहीं बहुत ज्यादा, यहाँ 4-5 हज़ार वोटों का अंतर था। हाँ। और चुनाव हारे फिरोज खान गब्बर चुनाव हारे, उसका कई रीजन था। अखिलेश यादव का भी प्रत्याशी होता तो चुनाव जीतता, चाहे अनूप सिंह आ गए होते, चाहे बबलू सिंह आ गए होते, चाहे राजा मान आ गए होते, चाहे आनंद सेन भी यहाँ डाल दिया होता। आनंद सेन यादव, हाँ, आनंद सेन यादव, वो भी कहीं ना कहीं फिरोज खान गब्बर यहाँ कमजोर साबित हुए। हाँ। अच्छा, ये भी हमेशा ही कमजोर रहेंगे, हमेशा ही कमजोर रहेंगे। हाँ। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अयोध्या की जो सीटें हैं उस पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं और अयोध्या की तमाम सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे, और वहां पर जो प्रत्याशी हैं ऐसा भी हो सकता है कि हम ज्यादातर प्रत्याशी को हम लोग चेंज करेंगे। चेंजिंग तो सुनाई ही पड़ रहा है। हाँ। हो सकता है बबलू सिंह भी चले जाएं, समाजवादी से उनको भी टिकट मिल सकता है। अच्छा, क्या बबलू सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। हाँ। टिकट मिलेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ये चर्चा ये भी चल रही है जैसे बगल की विधानसभा गोसाईगंज विधानसभा है हमारी, और उनकी वहां से ये चर्चा है कि अभय सिंह या खब्बू तिवारी के अलावा अगर मान लो इन दोनों में से किसी को मिलता है टिकट तो एक आदमी बीकापुर से आ सकता है। नहीं, अभय या खब्बू दोनों आएंगे, चुनाव हार जाएंगे। हाँ, बीकापुर से हार जाएंगे चुनाव। तो यहाँ से कौन सही रहेगा? हाँ, यहाँ अनूप सिंह भी हैं।
राजा मान है, हाँ। बबलू सिंह है। चलिए और भी लोगों से हम बात कर ले, और भी लोगों से राय ले लेते हैं। इनका कहना है कि यहाँ से राजा मान सिंह भी है, अनूप सिंह भी है, बबलू सिंह भी है, किसी नए को मौका दिया जाए। दादा क्या नाम है अपना? चंद्रभान से क्या लग रहा है, क्या माहौल है बीकापुर में? अमित सिंह का काम ठीक ठाक है यहाँ पर विधायक का? भैया हमारी गोसाईगंज हाँ नहीं, ये बगल की आपकी विधानसभा इसलिए हम पूछ रहे हैं। क्या बीकापुर में अगर बात की जाए तो अमित सिंह का काम कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? ठीक नहीं लग रहा है। काम ठीक नहीं है अमित सिंह का। हाँ, चर्चा ये भी चल रही है कि अमित सिंह की जगह इस बार किसी नए को मौका दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। हाँ, किसी नए पे दांव खेला जा सकता है। हाँ समाजवादी पार्टी भी यही करने की सोच रही है। हाँ भैया, और हम बहरियाई यहाँ ज्यादा। हाँ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी अगर आप यहाँ बात करेंगे, समाजवादी पार्टी भी लगातार पीडीए का जो दांव खेल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग तमाम चैनलों पे देख भी रहे हैं, तमाम और भी चैनल जो है अयोध्या को कवर कर रहे हैं, बीकापुर को कवर कर रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि टिकट इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से कट सकता है। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। दूसरे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे जाने नहीं देंगे। अच्छा नाम तो बताइए पहले। हाँ। राजेश कुमार नाम है। क्या लग रहा है इस बार बीकापुर में क्या होगा? इकरे पुल के बारे में हमको पता नहीं। हाँ, किसकी सरकार बनेगी 27 में? देखा के बने कौन अखिलेश यादव या योगी? फिर योगी आएंगे। फिर योगी आएंगे। तो क्लियर अभी पीछे से आप चिल्ला रहे थे, एक लोग बता रहे हैं आप समाजवादी चिल्ला रहे थे, अभी कैमरे के सामने आप कह रहे हैं योगी। ये क्या खेला है? हाँ? ना अखिलेश के ना चिल्ला रहे हैं, योगी आएंगे। अभी भैया बता रहे थे आप दूध बेचने कहाँ जाते हैं तो कहते हैं समाजवादी जीतेगी, और अभी आप कह रहे हैं कि कैमरे के सामने योगी आदित्यनाथ। देखा कि और कौन पता भाई। तो जनता है गोलमोल भी खेलती है। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? रंजीत यादव। बात तो की भाई। ठीक है, उस चैनल पे बात हुई थी। क्या लग रहा है इस बार किस तरफ जाएगा? पहले तो टिकट की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कहानी होनी शुरू हो गई है, सभी दावेदार हो तो भाई ऊपर वाले नेता जाने क्या कहते हैं। लड़ाई तो यहाँ सपा और भाजपा की हो, सपा भाजपा की ही रहती है और रहेगी। और अंतर भी ज्यादा नहीं रहता, 4-5 हजार वोटों का अंतर अगर बात की जाए तो। हाँ, अब जो जैसे विधायक जो हो गया है उसके बारे में देखा गया है, और जो होने वाला है उसको देखा जाएगा। बस यही है। तो किसको मौका देना चाहेंगे? हम तो भाई हम पार्टी से समाजवादी से। समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार फिरोज खान गब्बर को हटा के किसी नए को मौका दे सकती है, कई नए पे दांव खेल सकती है। हो सकता है। तो नए में कौन फिट हो सकता है? वही हो जाए। आप समाजवादी कह रहे हैं। जी, समाजवादी में कौन हो सकता है जो अमित सिंह चौहान को हरा सकता है, या बीजेपी को यहाँ से हराता है जो भी बीजेपी से प्रत्याशी होगा? अब वो तो समय बताएगा कौन किसको देगा। कुछ लोग कह रहे हैं बबलू सिंह भी यहाँ से मैदान में आ सकते हैं सपा से। आनंद सेन भी की भी चर्चा है। आनंद से ना सकते हैं, लेकिन वो तो पार्टी का है, भाई कमान का है। हम सब अनूप सिंह की भी चर्चा चल रही है। जाए जो आएगा देंगे तो उसी को ना पार्टी देंगे समाजवादी पार्टी। तो 27 में सरकार किसकी बन रही है? हम जिसको देंगे। हाँ, समाजवादी को ही बनाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? रामजी वर्मा। वर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल का लड़ाई रहे सपा भाजपा का है। वो के फाइट है, एक बता नहीं मिले। बीकापुर विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा ऐसी सीट है जहां पर वर्मा वोट बैंक भी निर्णायक होता है। वो तो प्रत्याशी के ऊपर बात कैसे की हालत पे डिपेंड करे भाई, का बतावा जाए। अमित सिंह का कैसा कार्यकाल रहा है? अब यही का भैया हम ना बता कि अब बीकापुर में न रही न जानी। चर्चा तो रहती है आसपास की है। कौन हम राजेंद्र हमें ना। अच्छा, गोसाईगंज में आपको क्या लग रहा है? अब गोसाई के टिकट क्लियर हुए के लड़े तो भाई पता लगे इसका हो। खब्बू तिवारी, अभय सिंह दोनों लोग एक ही पार्टी में है। दोनों जने कई पार्टी एक जगह टिकट छोड़ दे सरकार। तो समीक्षा करेगी का दे और दोनों ही ने खटाए क्यों किसी दे सकता है। तो पार्टी के ऊपर भाई का वोट दे। अच्छा, समाजवादी क्या माहौल दिख रहा है गोसाईगंज? अरे लड़ाई दोनों को है। समाजवादी दावेदारी की बात की जाए तो कौन दिख रहा है? अब हमें कोनो राजनीति से इतना उनार है कि अच्छा, राम सागर वर्मा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिल्कुल शामिल है, लेकिन उसे कोनो मतलब ना है ना। हाँ, पिछली बात रहे है तो बस लड़ा रहे आ रहे। तो खाली आयस मतलब ना
जनता ही देख पब्लिक है कि कितना बेस बनता है। लास्ट का हो जाती हार जीतत वो पे आई जाता है। अच्छा, बात की जाए कुर्मी महाकुंभ जो हुआ, उसमें चर्चा ये भी थी कि इस बार किसी कुर्मी को विधायक बनाया जाएगा अपनी विधानसभा से। जब पाए टिकट तब तो बने, जब टिकट पाए विधायक बने तब बने। टिकट वहाँ पहले केहू मिले, बहुत दिन से मिलता बस सपा से बसपा से और भाजपा से। क्या लग रहा है दोनों पार्टियां तो बस इस्तेमाल कर रही है और मौका नहीं दे रही है। अभी लोकसभा चुनाव भरा तो लालजी वर्मा और सब बसपा सपा से हाँ, सांसद होगी, वो तो गोसाईगंज विधानसभा को मिला के हाँ, अब समय आए कि प्रत्याशी के ऊपर कैसे का हुए। हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, तमाम चैनलों पे आपने देखा भी होगा कि चर्चा जो है बीकापुर विधानसभा में जो चर्चा चल रही थी कि तमाम पार्टियों की अगर बात की जाए, बसपा की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी और समाजवादी में लगातार चर्चा ये बनी हुई है